हरे सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि कर्म और कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है, जो एक अटैचमेंट है, उससे स्वयं को ऊपर उठाना। अर्थात कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म आसक्ति से, फल की इच्छा से मुक्त होकर के अगर व्यक्ति करे तो वही कर्म व्यक्ति के मोक्ष का साधन बन जाएगा। और अगर फल की आसक्ति से युक्त कर्म है तो पुण्य से पुण्य कर्म, बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी फिर इसी संसार के जन्म मृत्यु का, जन्म बंधन का कारण बनेगा। तो इसलिए प्रत्येक कर्म के साथ हम अपनी जो आसक्ति है, कौन सी फलासक्ति, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, तो उस फल की आसक्ति के रूप अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो इस जीवन के लिए हो, अगले जन्म की बात हो या स्वर्ग की बात हो। तो वो कर्म और कर्म फल की आसक्ति तो बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्र देखिए। इसलिए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि जो मनीषी हैं, जो विचारशील हैं, तो वो तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल, सुख दुख रूप आदि, तो उन फलों का त्याग करके, अर्थात संसार ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, इस मनोवृत्ति से अपने को बाहर निकाल करके, ऊपर निकाल करके बुद्धि युक्ता, और बुद्धि से युक्त, और बुद्धि युक्त कार पीछे चर्चा करके आए थे, ईश्वर शरणागति। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विचारशील व्यक्ति है, जो मनीषी है, वो प्रत्येक कर्म के साथ ईश्वर भाव, ईश्वर शरणागति को स्वीकार करता है। और जो सामान्य व्यक्ति है उस फल की तृष्णा में बंध जाता है, और जब फल की तृष्णा में बंध गया तो फिर वो जो तृष्णा, वो जो आकांक्षा, वो जो डिजायर्स है, फिर जीवन के अंतिम क्षण में फिर वो जो इच्छा सबसे दृढ़ होगी, मजबूत होगी, वो सामने आके और खड़ी हो जाएगी। उसको भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम
तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, यम यम वापि स्मरण भाव। जिस भाव का स्मरण करते हुए ये जीव इस शरीर का त्याग करेगा, तो उस भाव के अनुसार उसको आगे जीवन मिलेगा। और वो भाव कैसा होगा, उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि जो कर्म संस्कार सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और मृत्यु के अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम क्षण में, मृत्यु के क्षण में जो कर्म संस्कार, जो फलाकांक्षा अति तीव्र व्यक्ति के अंदर होगी, वही फलाकांक्षा उसके सामने आके खड़ी होगी और उसी के अनुसार उसका संकल्प होगा और फिर उसी के अनुसार नया जन्म मिलेगा। तो इसलिए भगवान क्या है कि जो मनीषी है वो फलम त्यक्त्वा, उस फल के साथ आसक्त नहीं होते, बल्कि बुद्धि युक्ता, वो तो अपने चित्त में, अपने मन के अंदर हमेशा उस ईश्वर भाव को लेके चलते हैं। और जो ईश्वर भाव है, धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ा, तो जब जीवन का अंतिम समय आया तो उस समय भी सदा तद्भाव भावित है। भगवान कहते हैं जीवन भर जिस भाव को लेके चले होंगे, तो अगर उस ईश्वर भाव को, ईश्वर आराधना हमारे प्रमुखता है, तो जीवन के अंतिम क्षण में भी वो ईश्वर भाव सामने आएगा। और वो जो ईश्वर भाव है, वो जो सात्विक भाव है उसका फल जन्म बंध विनिर्मुक्ता। वो जो साधक है वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। और ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है, यही दुख का कारण कल चर्चा करके आए थे कि संसार में सबसे बड़ा दुख, महर्षि गौतम कहते हैं, जन्म। अब चाहे वो जन्म मनुष्य के रूप में हुआ हो, पशु पक्षी आदि के रूप में, जिस किसी भी रूप में हो, जन्म हुआ तो उसके साथ बाकी दुख तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो वो जो साधक है, वो जो विचारशील व्यक्ति है, तो वो इस फलाकांक्षा की में नहीं बांधता अपने आप, वो स्वयं को उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ता है। इसलिए जन्म बंधन होता है, इस जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो जहां तक जन्म और मृत्यु की बात है, जन्म और मृत्यु है क्या? अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो जन्म मृत्यु कुछ है ही नहीं, केवल यह एक अवस्था परिवर्तन, अवस्था का बदल जाना। तो वस्तु सामने, हमारे सामने किसी नए रूप में आ गई तो हमने उसका जन्म मान लिया, और वो हमारे सामने से हट गई तो उसको हमने मृत्यु मान लिया। तो वास्तव में जन्म मृत्यु अगर देखें तो शास्त्र कहता है कि वे वास्तव में जन्म मृत्यु है ही नहीं। क्योंकि ये जितना भी संसार है, जितना भी ये दृश्य प्रपंच है, जो कुछ भी ये संसार में हमको दिख रहा है, ये थोड़ी देर की प्रतीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति तो इस जन्म मृत्यु को स्वीकार करता है।
तो फिर जन्म है क्या? अरे महाभारत में इस बात को स्पष्ट किया। वो कहते हैं काम मूलम इदम जन्म। जो भी जन्म है, जिस रूप में भी हम यहाँ हैं, इसका जो मूल है वो क्या है? काम मूलम, इच्छा मूलम। इच्छा ही इसका मूल है। जो भी जीवन में सुख दुख आदि हमको मिल रहा है, या जो भी शरीर, जो भी जीवन हमको मिला, उसका कारण कहते हैं वो एक इच्छा। जीवन के अंतिम क्षण में जो एक प्रबल इच्छा थी, शेष रह गई थी संसार के इस भौतिक जगत की, उस एक इच्छा का परिणाम हमारा ये पूरा जीवन। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ये जो इच्छाओं का बंधन है भौतिक जगत की, इससे अपने को बाहर निकालो। क्योंकि जीवन में जो कुछ हमको मिलना है वो हमको प्रारब्ध के अनुसार मिलना। तो इसलिए विचारशील व्यक्ति स्वयं को इस इच्छा के बंधन से, इस इच्छा के जाल से ऊपर उठाता है, तो और उसके साथ साथ जन्म बंधन विरह मुक्त है, जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। तो ये जन्म और मृत्यु क्या? प्रश्न है कि वे किसका जन्म और किसकी मृत्यु? शरीर को ही ले। ये जो शरीर है, इसकी भी जन्म मृत्यु संभव नहीं। और इस शरीर के नष्ट होने के बाद पितृकर्म आदि भी हम करते हैं कि नहीं? जो भी उस समय जब मृत्यु हुई उसके 10-12 दिन या साल साल भर जो भी हो, यज्ञ कर्म आदि आपने किया, पितृकर्म आदि किया, और उसके बाद हर वर्ष हम अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि वर्षी मनाते हैं। तो किसके लिए? जो है उसके लिए या जो नहीं है उसके लिए? जो है उसके लिए। क्योंकि कहीं न कहीं हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि नहीं? जिसके लिए भी आपने वो श्राद्ध कर्म किया और पिंडदान आदि जो भी कर्म आप उसके लिए करते हैं, तो किसके लिए? जो है उसके लिए या जो नहीं है उसके लिए? जो है उसके लिए हम करते। क्योंकि कहीं न कहीं हम उस व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, हमारे माता पिता दादा दादी कोई भी है, हमने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया कि नहीं? तो जिसका अस्तित्व है, जिसके एग्जिस्टेंस है, फिर उसका नाश नहीं हो सकता। और जहां तक शरीर की बात है, तो शरीर तो 5 भूतों का एक मिश्रण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों जो भूत हैं, इन पांचों भूतों के मिलने की जो प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया कैसी है वो अभी नहीं पकड़ पाया आज तक। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उसको नहीं पकड़ पाए। और ये जो शरीर है, शरीर को तो आप शमशान में ले गए और वहां इसको भस्म कर दिया। तो प्रश्न ये फिर जन्म किसका?
तो जो शरीर है, इस शरीर की तो जन्म मृत्यु है ना, ये तो पांच भूतों का मिलना और बिछोड़ना, वही प्रक्रिया है। और जिसके निमित्त से हम श्राद्ध कर्म आदि कर रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व तो नष्ट हुआ नहीं। तो फिर मृत्यु किसकी और जन्म किसका? तो केवल उस एक तत्व का नए नए रूपों में प्रकट होना और उसका लय हो जाना, उसी का नाम जन्म और मृत्यु। लेकिन अपने अज्ञान के कारण इन आकांक्षाओं को, इन संसार की इच्छाओं के साथ हमने क्या किया? बांध दिया स्वयं। और उसका परिणाम फिर उसी तरह का जीवन के सुख दुख आदि भोगों में बनते रहे और नए नए संकल्प करते रहे। तो अब ये जो जीवन और मृत्यु, अगर इसको समझना हो तो उसके लिए उदाहरण वही मोबाइल। आजकल तो मोबाइल एक कॉमन चीज हो गया, हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो वो जो आपका मोबाइल सेट है, उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन इजरा इस शरीर के साथ करो। आपका जो मोबाइल सेट है, उसको चलाने के लिए आपको पांच चीजें चाहिए शुरू में। एक, आपका मोबाइल सेट, वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। उसके अंदर एक बैटरी, बैटरी भी उसकी चार्ज होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। और फिर उसमें एक सिम कार्ड, जिस किसी भी कंपनी का हो। और उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी, पांच चीजें हो गई। आपका मोबाइल सेट, उसमें बैटरी, उसमें एक सिम कार्ड, और उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी। तो ये पांच चीजें आपके पास हैं। तो आप उस मोबाइल का यूज कर सकते हैं या नहीं? बहुत से लोग बोलते हैं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर सिग्नल ना हो, ये पांच चीजें आपके मोबाइल की ठीक ठाक है, अगर सिग्नल न मिले तो भी आपका मोबाइल सेट बेकार। सिग्नल भी पूरा है और इन पांच में से एक चीज ना हो, तो भी आपका मोबाइल बेकार। तो बस ये जो सिग्नल की कंटिन्यूटी है, ये जो सिग्नल की जो प्रक्रिया है, जो सिग्नल आ रहा है, बस इस सिग्नल का टूट जाना, उसका नाम मृत्यु। और इस सिग्नल का फिर से चालू हो जाना, उसका नाम जन्म। तो लेकिन इस सिग्नल का जो रिसीवर है, वो आपका वही सिम कार्ड, जिसको हमारे शास्त्र की भाषा में सूक्ष्म शरीर का। इसीलिए शायद पहले भी अपने चर्चा किए थे भागवत में के अष्टम स्कंद में, और गजेंद्र मोक्ष की कथा थी, आप सबने सुनी। और वहां वो जो गजेंद्र था, उसने भगवान से मांगा क्या? वो कहता, भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं इस शरीर का भी नाश नहीं चाहता, क्योंकि ये शरीर तो समय के साथ एक न एक दिन अपने आप नष्ट हो जाएगा। हम चाहे इसको बचाने की कोशिश करें या न करें, समय के साथ इस शरीर को तो एक न एक दिन अपने आप
नष्ट होना ही है, तो फिर इस शरीर बंधन से ऊपर मुक्त होके भी क्या करें? ये तो शरीर के बंधन से तो एक न एक दिन मुक्त हो ही जाएंगे। तो जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो ज्ञानी की दृष्टि में वो इस शरीर बंधन से मुक्त होना है, और अज्ञानी के लिए एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को पकड़ना है। तो इसलिए वहां गजराज कहता है, भगवान इस स्थूल शरीर की मैं बात नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूं, न काल योगे न यस्य विप्लव, न काल योगे न यस्य विप्लव, समय के योग से जिसका नाश नहीं होता, बस तस्य आवरणस्य मोक्षः, मैं तो बस उस आवरण को हटा दो, इतना ही चाहता हूं। अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर है, वो कहते हैं भगवान आप इस सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर दो। और ये सूक्ष्म शरीर ही जब नहीं रहेगा, तो फिर ये स्थूल शरीर भी किसका रहेगा? उसको समझने के लिए फिर वहीं आ जाओ मोबाइल पर। तो आपका जो मोबाइल सेट है, अब उसकी तुलना आप अपने इस बॉडी से करो, तो सेट तो आपकी ये बॉडी हो गई। और रोज 2 से 3 टाइम कुछ न कुछ खाने को भी चाहिए कि नहीं? तो वो जो खाना दाना है, तो उससे क्या हुआ? हमारा ये जो मोबाइल है, इसको रिचार्ज करना। तो अगर 2 दिन आपको खाना नहीं मिले, अन्न जल नहीं मिले, तो क्या स्थिति हो? तो वो जो भी खाना दाना है, जो भी कुछ हम खाते हैं, तो वो वास्तव में क्या है? इस मोबाइल को रिचार्ज करना। और इस मोबाइल में है एक सिम कार्ड, जिसको सूक्ष्म शरीर, वही सिम कार्ड। और उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी। तो वो जो आपका सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड का काम क्या है? जो सिग्नल, वो जो भी कंपनी का जो भी मोबाइल है, उसकी जो रेज इस वातावरण में फैली हुई है, उन किरणों को पकड़ना, उस सिग्नल को पकड़ना और उसको आगे भेजना। सिम कार्ड का काम उतना ही है। सिम कार्ड ने सिग्नल को पकड़ा और आगे भेज दिया। और वो सिग्नल है कि नहीं है, हमको स्क्रीन के ऊपर वो लाइनों के द्वारा पता लगा, यहाँ इतना सिग्नल है, इतना नहीं है, जो भी। तो इसी तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का भी काम वही है। वो जो आत्मा का सिग्नल मिल रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो जो व्याप्त है, उसको पकड़ा और अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से उसी लाइट को इस संसार में आगे भेज दिया। लेकिन थोड़ा सा वहां अंतर आ गया। जैसे मिरर है, दर्पण है, क्योंकि वो तो दर्पण की तरह है सूक्ष्म शरीर। और जो दर्पण है, वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट तो करता है वस्तु, लेकिन साथ में अपने गुण धर्म को उसमें जोड़ देता है। एक जो मिरर है, मिरर के सामने से आप लाइट फेंको, तो मिरर जितना टेढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। और मिरर अगर सीधा है, तो आपने इधर से लाइट फेंकी, तो मिरर से टकरा के वापस आ गई। और अगर वो मिरर टेढ़ा है, तो जितना ज्यादा मिरर टेढ़ा होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी
उतना ही ज्यादा होगा। और वो जो रिफ्लेक्शन है, तो उसमें मिरर क्या करता, अपने गुणधर्म को जोड़ देता है। अतः उस मिरर के पीछे जैसी पॉलिश होगी, लाल पीली काली जैसे भी होगी, उस गुणधर्म को वो जोड़ देता है। तो बस वही काम हमारा ये सूक्ष्म शरीर भी करता है। अब चाहे उसको सूक्ष्म शरीर कहो, चित्त कह लो, तो वो लाइट, आत्मा की लाइट को उसने पकड़ा, और इन इंद्रियों के माध्यम से वही लाइट इस संसार में आई। लेकिन साथ में वो हमारा जो चित्त संस्कार, चित्त में हमारे जैसी वो भावनाएं, जैसे संस्कार बैठे, साथ में वो उनको लेके आया। अब उन संस्कारों के अनुसार हमको ये संसार दिखने लगा। अच्छा बुरा अपना पराया, जो कुछ भी हम जगत में विश्लेषण करते हैं, तो इस संपूर्ण विश्लेषण का जो बेस है, जो आधार है, वो आधार हमारे संस्कार। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, और इसकी अपनी एक अवधि है। क्यों, आपके जो इस रफ बॉडी, स्थूल शरीर है, इसकी अपनी एक आयु है। ये फिर वही मोबाइल में ही आप, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का भी मोबाइल कितने दिन चलेगा? 2 साल, 4 साल, 10 साल। लेकिन कहीं न कहीं तो उसकी लिमिट है कि नहीं। और जैसे जैसे आपका वो मोबाइल सेट पुराना होने लगा, वैसे वैसे उसके फंक्शन काम करना बंद करने लग जाते हैं। अब आजकल तो न्यू जनरेशन है, तो ये लोग तो हर 6 महीने में, साल भर में मोबाइल चेंज कर देते हैं। लेकिन कोई भी मोबाइल हो, आप उसको कंटिन्यू चला रहे हैं। कंटिन्यू कितने साल चला सकते हैं? 2 साल, 10 साल। और जहां वो पुराना हुआ, जैसे जैसे उसकी आयु होती गई, तो इसलिए वो वारंटी वगैरह भी रखते हैं ना, कि भाई उतने दिन तो चलेगा, उसके बाद का कोई पता नहीं। तो जैसे जैसे वो पुराना होता गया, तो वैसे वैसे आपके इस मोबाइल के फंक्शन धीरे धीरे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और आप उस मोबाइल सेट को लेके गए मैकेनिक के पास, उसने थोड़ा बहुत रिपेयर किया, इधर का तार उधर, उधर का तार इधर जोड़ा, तो चलाने लायक बना दिया। लेकिन एक स्थिति आती है कि वो जो मैकेनिक है, वो भी अब हाथ खड़े कर देता है, भाई अब जितना चलाना है, चलता है उतना चलाओ, और नहीं चल सकता है तो भाई नया लो। यही प्रक्रिया है। और वो जो मोबाइल है पुराना वाला, अब जब आपके पास वो सिम कार्ड है, तो अब उसके लिए नया मोबाइल लेना पड़ेगा कि नहीं? तो जब आपने नया मोबाइल लिया, तो सिम कार्ड तो वही है कि नहीं? तो वो जो पुराने मोबाइल में जो सिम कार्ड था, उस सिम कार्ड को आपने निकाला और नए मोबाइल में डाल दिया। तो बस इसी का नाम है जन्म और मृत्यु। वो जो आपका सिम कार्ड है, पुराने मोबाइल में से उस सिम कार्ड का निकल जाना और उसका नए मोबाइल में पहुंच जाना, पुराने में से उसका निकलना, उसका नाम मृत्यु, और उसका नए मोबाइल में पहुंच जाना, उसका नाम जन्म। तो जितना भी जन्म मृत्यु है, इतना ही। लेकिन जो डाटा आपने उसमें सेव किया है, उस सिम कार्ड में जो भी डाटा सेव किया, वो आपको नए मोबाइल में भी मिल जाएगा, उस सिम के माध्यम से। या आजकल तो वो गूगल ड्राइव वगैरह बहुत आ गए, वहां भी आपने अगर डाटा सेव किया, लेकिन उस डाटा तक पहुंचने के लिए आपको सिम कार्ड चाहिए कि नहीं?
क्योंकि बिना उस सिम कार्ड के या उस सिम कार्ड के नंबर के बिना आप वो सेव किया हुआ डाटा नहीं ले सकते। बस ठीक इसी तरह से जो कर्म संस्कार, जो भी फल इच्छा हमने अपने चित्त में यहाँ इकट्ठी की, वो हमारा डाटा तो सेव हो गया। जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हम संकल्प करते हैं, वो चित्त संस्कार तो हमारे अंदर सेव हो रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं। और वो जो सिम कार्ड है, सूक्ष्म शरीर, वो तो इस शरीर से निकल के फिर उस संकल्प के अनुसार दूसरे शरीर में। और वो जो सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड को निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। आप भी मोबाइल में से निकालते होंगे। तो आप आराम से फुर्सत में हैं, तो आपने क्या किया, पहले उसका स्विच ऑफ किया और उसके बाद आपने उस सिम कार्ड को निकाला। और दूसरा तरीका, कई बार जल्दी में होते हैं, तो आपने उसका कवर खोला और तुरंत उस सिम कार्ड को निकाला। अब दोनों अवस्थाओं में फिर आप उस नंबर को मिलाओ। तो जब आपने मोबाइल का स्विच ऑफ किया और स्विच ऑफ करने के बाद जब सिम को निकाला, फिर आप वो नंबर डायल करो, तो वो जो एक्सचेंज वाला, वो क्या बोलता है, तो ये नंबर तो स्विच ऑफ है। और जब आपने बिना स्विच ऑफ किए उसको निकाल लिया, तब फिर नंबर में डायल करो, तो वहां से जवाब आता है नॉट रीचेबल। तो बस ये जो नॉट रीचेबल है, तो इसी का नाम है मृत्यु। हमारे लिए वो नॉट रीचेबल हो गया। लेकिन जैसे ही वो सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में पड़ा और वहां जैसे वो मोबाइल आपने ऑन किया, तो तुरंत थोड़ी देर में वो फिर नंबर आप डायल करेंगे तो लगेगा कि बस ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये जो हमारा सिम कार्ड है, तो जब ये मोबाइल अब किसी काम का नहीं रहा, तो इसको बदलना तो पड़ेगा। सिम कार्ड में भी आपका बैलेंस और वैलिडिटी पड़ा है, तो उसका यूज करने के लिए आपको मोबाइल तो चाहिए। तो ये अज्ञानी की जन्म मृत्यु की प्रक्रिया। और जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो इस सारे डाटा को वॉश आउट करता है। जैसे यूं समझो, कभी कोई आपने सिम कार्ड लिया किसी कंपनी का, बड़ा नाम सुना था ना, तो आपने ले लिया कि चलो काम करने में आसानी रहेगी। सिम कार्ड आपने लिया, उसको चालू किया, लेकिन जैसा आपने सोचा था, जैसी आपने कल्पना की थी, अगर वैसा उसका रिस्पांस नहीं मिला, तो क्या सोचते हैं, अब उसमें पैसा तो डाला है। तो आदमी क्या सोचता है, जितने दिन के लिए भी जो भी आपने प्लान लिया, तो आदमी सोचता है जिसको जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो, जो भी प्लान है, जो भी है। और वो जो सेव किया हुआ, जो भी आपने पैसा, डाटा, जो भी प्लान उसमें है, तो आपकी कोशिश क्या होती है कि जो भी पैसा उस सिम कार्ड में आपने डाला, भाई जल्दी से जल्दी उसका यूज कर लो, और वो पैसा खत्म हो तो अपने उस झंझट से मुक्त हो। और एक जो सामान्य व्यक्ति है, वो सिम कार्ड को रिचार्ज करता रहता। बस ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है ये। तो जो अज्ञानी है, उसने बार बार इस संसार के फल इच्छाओं को लेकर के नए नए संकल्पों के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर रूपी सिम कार्ड को क्या किया, रिचार्ज करते गए। और जब रिचार्ज करते गए, तो बैलेंस और वैलिडिटी बढ़ती गई। और वो जो ज्ञानी है, उसने
उसने कोई नया संकल्प नहीं किया, कोई नया रिचार्ज नहीं किया, लेकिन जो पड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी उसने उसको खत्म किया, उसको पूरा कर, और नया संकल्प नहीं किया। और जिस दिन वो आपका जो भी डाटा था, जो भी पैसा आपने डाला था, वो जिस दिन पूरा हो गया, तो उसी दिन आपने उस सिम कार्ड को निकाल के अलग रख दिया कि नहीं? अब उसका सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। तो बस इसी तरह से जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो कोई नया संकल्प नहीं करता या नया संकल्प अपने जीवन में नहीं होने देता, लेकिन जो पुराना बैलेंस पड़ा है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। और जब कोई नया संकल्प है ही नहीं, पुराना जो कुछ भी था वो आपने सारा यूज कर लिया, तो अब फिर किसका जन्म? तो वही यहाँ भगवान कहते हैं, तो कहने का अर्थ ये कि हमको स्वयं को नए, अगर इस संसार के बंधन से मुक्त होना है, तो ये फलाशक्ति से मुक्त हो करके संसार के नए नए संकल्पों से स्वयं को बचाना। तो धीरे धीरे क्या होगा, पुराना जो भी कर्म संस्कार, जो भी डाटा पड़ा हुआ है, उसको पूरा तो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो फल भोग के द्वारा उसका सुख दुख भोग जो भी है उसको सहज भाव से स्वीकार करके हमने उसको पूरा कर दिया, और नया कोई चित्त संकल्प संसार का होने नहीं दिया। तो ऐसे जो साधक हैं, भगवान कहते हैं वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और जो उस बुद्धि योग को ग्रहण नहीं कर पाते, जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते ईश्वर चिंतन के लिए, सत्य और असत्य के विश्लेषण के लिए, तो वो तो फिर बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में ही बंधे रहेंगे। इसलिए वो जो विचारशील व्यक्ति है, वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्या नामयम्, इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो करके वो उस परम पद, अनामय पद, उस आनंदमय स्थिति, जीवन की उस आनंदात्मक स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो आनंदात्मक स्थिति कैसी होगी, उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।